पुरानी यादों का बोझ उठाए मत चलो, जो बीत गया उसे लिए मत चलो। नया सफ़र सिर्फ उनका होता है जो रात भर का दर्द छोड़ आया होता है। इसलिए इस कहानी को जो आपको सुनाने वाला हूँ, बड़ी अलग सी कहानी है। एक बच्चा था, बचपन में बहुत कष्ट पाए, इतने कष्ट पाए कि ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट थे। थोड़ा बड़ा हुआ, एक मठ में जाके चला गया। पर सबसे बड़ी परेशानी क्या थी कि जितने दर्द उसने सहे थे, दिन भर उसे परेशान करते थे, रात को सोने नहीं देते थे। मठ में आने के बाद भी उसे हर जगह खराबी बुराई नज़र आती थी। खुश नहीं था, बहुत दुखी था। इस मठ में आने के बाद में वो सबसे पहले महाराज के पास जाता है और कहता, मैं बहुत दुखी हूँ। उनके पैर पकड़ता है, कहता, मुझे बस एक चीज़ का हल दे दीजिए, और वो हल इस चीज़ का दे दीजिए कि मैं यहाँ भी खुश नहीं हूँ। ज़िंदगी ने तो बर्बाद किया हुआ था, यहाँ मैंने आया इसलिए कि शायद यहाँ खुशी मिल जाएगी। सवेरे 5 घंटे लगता हूँ पूजा में, मेडिटेशन में, पर वहीं का वहीं हूँ, क्या करूँ। वो कहते हैं, काम करो, सामने की पहाड़ी देख रहे हो, उस पहाड़ी पर एक कुटिया देख रहे हो, उस कुटिया में हमारे मठ के सबसे बड़े महाराज रहते हैं। यहाँ आते नहीं, किसी से बात नहीं करते, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके उनके चरण छूना, क्या पता तुम्हें अपनी सवाल का जवाब मिल जाए। ये कहता, ठीक है। ये जाता है, चलता है, जाकर उस पहाड़ी पे चढ़ता है। चढ़ने के बाद में थका हुआ पहुंचता है तो देखता है एक शांत भाव में महाराज बैठे थे, बिल्कुल शांत। उनके चेहरे पे एक नूर था। उनके चरण छूता है, आँख खोलते हैं, कहते हैं, क्या हुआ। बोला, बहुत दुखी हूँ, जो परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में चली हैं, परेशान किए रखती हैं, और आज भी इतना परेशान हूँ। मुझे इसका प्लीज़ हल बताइए। वो कहते हैं, हल तो मालूम चल जाएगा, कोई बात नहीं। नीचे वाले गांव में एक शिष्य है, खाने पे बुलाया है, साथ चलो। वो साथ चलने लगता है। ऊंची पहाड़ी से नीचे जाना था। जाते जाते 1 मिनट के लिए रुकते हैं और कहते हैं, काम कर। वो पत्थर देख रहा है इतना बड़ा, उसे उठा। उसने उठाया। उठाने के बाद में कहते हैं, अपने कंधे पे रख ले, और मैं चल रहा हूँ नीचे, तो इसे लेके नीचे आ। वो उसे उठाता है, उठा के लेके चलता है। बहुत भारी था, पसीने पसीने होता है, हाथ में दर्द, कमर में दर्द। महाराज फौरन से चले जाते हैं नीचे। वो धीरे धीरे उतरता है, कहता, उन्होंने कहा है उतारूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। चलता है नीचे, फिर उसके कमर में दर्द होता है, उसे लेके चलता है परेशान। नीचे देखता है, महाराज बैठे हुए थे उसके इंतज़ार में। वो पत्थर लेके आता, कहता, महाराज ये पत्थर मैं नीचे ले आया हूँ, थक गया हूँ, परेशान हूँ, पसीने पसीने हूँ। वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मैंने ये थोड़ी कहा था कि इस पत्थर को छोड़ नहीं देना। तुम पत्थर को नीचे तक ले आए, साथ साथ इसको वहीं उतार देते। तुम्हारा पास्ट ऐसा ही है जैसे वो पत्थर, जिसको तुम ढोए ढोए चल रहे हो और छोड़ नहीं सकते। छोड़ोगे नहीं तो दर्द में तो रहोगे। और जो दुनिया की खुशबुएं थीं, इतना सुंदर पहाड़ था, इतने प्यारे पेड़ थे, वो तो तुम्हें नज़र ही नहीं आए होंगे। इंसान की फितरत यही है। पास्ट में जब रहता है और वो दर्दों को महसूस करता है, तो उनसे बात करने लगता है, कॉफ़ी पिलाने लगता है। वो कभी छोड़ते ही नहीं, वो तुम्हारे साथ चिपक जाते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है उनको वहीं छोड़ना। ज़िंदगी में प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है, क्योंकि खुशबुएं, खूबसूरत रास्ते, प्यारे लोग, वो रास्ते में उस मोमेंट में ही ज़िंदगी को, इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। पास्ट को तो छोड़ना पड़ेगा, उसी पत्थर की तरह। वो महाराज के पैरों में पड़ जाता है, कहता, आज समझ में आया कि इसका झगड़ा नहीं कर सकता, इसको तो बस लेट इट बी, दैट्स इट। अच्छी लगी कहानी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स पे एक दिल डाल दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको एक बात कहूँ, ये कहानी अगर आपके पास पहुँचती है और आपको फ़ायदा मिलता है, न जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इसकी। इसी संडे स्टोरी को हर बार आपके लिए लेके आता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस संडे कुछ ऐसा हो जो शायद इस छोटी सी ज़िंदगी में कुछ अच्छे की ओर बदल दे। भेज दीजिए और लोगों को, और देखिए मेरी अगली कहानी आप ही के लिए बनाई है।
है।